तो चलिए आज जरा बिहार की राजनीति में जो गहमा गहमी चल रही है उस पर बात करते हैं। वहाँ मतदाता सूची वोटर लिस्ट में जो बदलाव हो रहे हैं उसको लेकर काफी विरोध हो रहा है। हाँ बिल्कुल, और मामला दिलचस्प है क्योंकि एक तरफ है महागठबंधन मतलब कांग्रेस और आरजेडी, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, ये सब लोग, और ये लोग चुनाव आयोग जो वोटर लिस्ट का एक स्पेशल मतलब गहन संशोधन कर रहा है उसका विरोध कर रहे हैं। और वो भी ठीक विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले। एग्जैक्टली। और दूसरी तरफ फिर बीजेपी है जो कहनी है कि ये विरोध प्रदर्शन ठीक नहीं है। हमारे पास इसी पर एक डिटेल्ड न्यूज रिपोर्ट है, तो सोचा आज इसी को खोलकर देखते हैं कि भाई ये पूरा चक्कर क्या है, क्या पॉइंट्स हैं इसके। हाँ, तो देखिए, शुरुआत हुई 9 जुलाई को। महागठबंधन ने पूरे बिहार में चक्का जाम किया, मतलब सड़कों पर प्रोटेस्ट। तेजस्वी यादव खुद शामिल थे। खबरें तो ये भी हैं कि पटना, अरेरिया, पूर्णिया, कई जगह समर्थकों ने सड़कें रोकी, ट्रेनें रोकी, टायर वगैरह भी जलाए। जी, और तेजस्वी यादव ने तो इसे काफी तीखे शब्दों में कहा। उन्होंने इसे बीजेपी और नीतीश कुमार का जो कथित गोदी आयोग है, अच्छा, गोदी आयोग, हाँ, ये टर्म इस्तेमाल किया। हाँ, ये टर्म इस्तेमाल किया। कहा कि उसके खिलाफ ये क्रांति है। हाँ। और आरोप लगाया कि ये लोग बिहार में लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं। और ये भी जोड़ा कि भाई बिहार तो लोकतंत्र की जननी है, तो गोदी आयोग कहकर वो शायद चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं। ये तो मतलब काफी सीरियस इल्जाम है। पर इस डर की वजह क्या बता रहे हैं वो? मतलब क्यों लग रहा है कि गड़बड़ होगी? देखिए, मुख्य डर जो है वो चुनावी धांधली का है। और इसके लिए राहुल गांधी ने महाराष्ट्र का उदाहरण दिया। अच्छा, महाराष्ट्र वाला, हाँ, क्या हुआ था वहां? हाँ, उनका कहना था कि देखिए, लोकसभा चुनाव में तो महाराष्ट्र में इंडिया ब्लॉक को अच्छी खासी सीटें मिली, बढ़त थी, लेकिन उसके फौरन बाद जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें वो हार गए। हाँ। और गांधी के मुताबिक इसकी एक बड़ी वजह थी कि करीब 1 करोड़ नए वोटर कथित तौर पर लिस्ट में जोड़े गए थे। 1 करोड़, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। बहुत बड़ा। और उनका सीधा आरोप है कि जिन इलाकों में ये नए वोटर जोड़े गए उन्हीं सीटों पर भाजपा जीती। और वो ये भी कह रहे हैं कि जब उन्होंने चुनाव आयोग से इस पर सवाल किया, लिस्ट मांगी, तो कोई साफ जवाब नहीं मिला, चुप्पी साध ली। अच्छा। तो उनका डर यही है कि कहीं बिहार में भी इसी तरह का कुछ करके चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश तो नहीं हो रही। और ये बात भी ध्यान देने वाली है, जैसा कि हमारे सोर्स आर्टिकल में भी लिखा है कि बीजेपी पर पहले भी इस तरह के आरोप लगते रहे हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। सोर्स में मेंशन है कि प्रधानमंत्री मोदी की बीजेपी पर कई बार चुनावी गड़बड़ी के आरोप लगे हैं, जैसे ईवीएम में हेरफेर का आरोप, या वोटर लिस्ट में गड़बड़ी, या वोटरों को डराने धमकाने या रिश्वत देने का आरोप। और अक्सर ये आरोप चुनाव आयोग की मिली भगत के साथ जोड़े जाते हैं। हाँ, ये बताना जरूरी है कि ये सोर्स में लिखे आरोप है, हम बस रिपोर्ट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये सिर्फ वो जानकारी है जो सोर्स में दी गई है। ठीक है, तो ये तो हुई विपक्ष की बात, उनके डर और आरोप। अब सत्ता पक्ष यानी बीजेपी, वो क्या कह रही है इस पर? बीजेपी ने तो इसे सीधा सीधा गुंडागर्दी करार दिया है। अच्छा। हाँ, बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि विपक्ष के पास असल में कोई मुद्दा बचा नहीं है, तो वो चुनाव आयोग को ही मतलब एक आसान निशाना बना रहे हैं। और रविशंकर प्रसाद जो पटना साहिब से सांसद है, उन्होंने भी कुछ कहा। जी, उन्होंने चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया है उसका बचाव किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि भाई वोट डालने का अधिकार तो सिर्फ भारत के नागरिकों को है। और उन्होंने विपक्ष से उल्टा सवाल पूछा कि क्या वो चाहते हैं कि वोटर लिस्ट में घुसपैठियों और बाकी लोगों को शामिल किया जाए। घुसपैठिए मतलब इशारा किधर था? उन्होंने खास तौर पे रोहिंग्या का नाम भी लिया। तो इशारा साफ है, वो इसे नागरिकता और अवैध अप्रवासन वाले मुद्दे से जोड़ रहे हैं, जो बीजेपी का एक मुख्य स्टैंड रहा है। समझ गए। प्रसाद ने यह भी कहा कि विपक्ष जो है वो ऐसे अवैध वोटरों के सहारे अपनी राजनीति चलाना चाहता है, और पूछा कि क्या ये विरोध प्रदर्शन चुनाव आयोग पर दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। अच्छा। उन्होंने एक बात और साफ की कि जो लोग 2003 से वोटर लिस्ट में हैं, उन्हें कोई नया डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। ये शायद कंफ्यूजन दूर करने के लिए कहा गया। ठीक है, तो एक तरफ धांधली का डर, दूसरी तरफ अवैध वोटरों को मुद्दा बनाने का आरोप। इस सब के बीच में चुनाव आयोग का अपना क्या कहना है? ईसी क्या कह रहा है? देखिए, चुनाव आयोग यानी ईसी का स्टैंड ये है कि ये जो प्रक्रिया चल रही है ये कोई अनोखी या नई चीज नहीं है। ये हर चुनाव से पहले वोटर लिस्ट को अपडेट करने का एक स्टैंडर्ड तरीका है। कानूनन ऐसा करना जरूरी है। इसे वो विशेष गहन संशोधन कह रहे हैं। अच्छा, मतलब ये रूटीन काम है। हाँ, उनके मुताबिक ये रूटीन है, और ये सिर्फ बिहार में नहीं बल्कि 6 राज्यों में ये ड्राइव चल रही है, जिसकी शुरुआत बिहार से हुई है। और इसका मकसद क्या बताया है ईसी ने? सिर्फ अपडेशन या कुछ और भी? उन्होंने ये भी कहा है कि इस प्रक्रिया का एक मकसद वोटर लिस्ट से विदेशी अवैध प्रवासियों को बाहर निकालना भी है।
और इसी ने सोशल मीडिया पर संविधान के आर्टिकल 326 का हवाला भी दिया है कि चुनाव वयस्क मताधिकार पर आधारित होते हैं और संविधान ही सबसे ऊपर है। अच्छा, तो इसकी कोई टाइमलाइन, कोई डेडलाइन भी है क्या? ये कब तक चलेगा? हाँ, टाइमलाइन दी है उन्होंने। बिहार की जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट है वो 1 अगस्त को पब्लिश होगी। फिर 1 अगस्त से 1 सितंबर तक लोग अपने दावे या आपत्तियां, मतलब क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस फाइल कर सकते हैं। ठीक है, 1 महीने का टाइम। जी, और उसके बाद फाइनल लिस्ट 30 सितंबर को पब्लिश की जाएगी। ओके, तो कुल मिला के मामला ये है कि महागठबंधन को डर है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हो सकती है। खासकर उन्हें महाराष्ट्र वाला अनुभव याद आ रहा है। हाँ, दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि ये सब बहाने हैं, विपक्ष असल में अवैध वोटरों पर राजनीति कर रहा है और ईसी पर दबाव डाल रहा है। बिल्कुल। और चुनाव आयोग कह रहा है कि भाई ये तो हमारा रूटीन काम है, लिस्ट को साफ सुथरा और अपडेट रखना है कानून के मुताबिक। सही। और ये पूरा जो विवाद है ये कई बड़े सवाल भी खड़े करता है ना, जैसे कि वोटर लिस्ट कितनी सही है, कितनी भरोसेमंद है, चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता कैसे लाई जाए, और ये भी दिखाता है कि कैसे नागरिकता, पहचान और पार्टियों के अपने हित आपस में उलझे हुए हैं, खासकर जब चुनाव पास हों। हाँ बिल्कुल। और अंत में सोचने वाली बात ये भी रह जाती है कि जब चुनावी प्रक्रिया की बुनियाद पर ही ऐसे सवाल उठने लगते हैं तो आम नागरिक का लोकतंत्र पर जो भरोसा है उसका क्या होता है? ये एक अहम मुद्दा है। निश्चित रूप से इस पर आगे भी नजर रखनी होगी।